चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर चुका है, लेकिन 150 किलो फ्यूल अब भी बचा हुआ है। जहां देखिए यही हेडलाइन है, चांद पर लैंड कर चुका है, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये 150 किलो फ्यूल कैसे बचा हो सकता है। माने हम तो तेल के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल पंप पर जाकर लीटर में ही पेट्रोल या डीजल डालने के लिए कहते हैं, फिर चंद्रयान के फ्यूल को किलो में क्यों नापा जा रहा है। सब कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं, एकदम शुरुआत से। अब देखिए, चंद्रयान 3 को जब धरती से रवाना किया गया, उसमें पर्याप्त मात्रा में फ्यूल मौजूद था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि चंद्रयान जाएगा, 5-6 महीने चांद के चक्कर लगाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन चांद पर लैंड होने के बाद भी चंद्रयान में लगभग 150 किलो फ्यूल बच गया है। माने इतने फ्यूल में चंद्रयान अभी कई सालों तक चांद का चक्कर लगा सकता है, ऐसा कहना है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का। लेकिन बात तो चंद्रयान के चांद पर उतरने की हो रही थी, ये चक्कर लगाना बीच में कहां से आ गया, बताते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं। लैंडर जिसका नाम है विक्रम, रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान और प्रोपल्शन मॉड्यूल। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मेन काम चांद की सतह पर है। लैंड करने के लिए 17 अगस्त को विक्रम और प्रज्ञान प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गए थे। लैंडर रोवर के साथ चांद की सतह पर 23 अगस्त को पहुंच जाएगा। उधर प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के चक्कर लगाता रहेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी चंद्रयान के फ्यूल पर। तो किसी भी यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल की जरूरत होती है। सॉलिड फ्यूल पहली स्टेज पर काम में आता है, लिक्विड दूसरी और आखिरी स्टेज में काम में आता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल प्रोपल्शन मॉड्यूल में होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इन तीनों स्टेजेस के बारे में थोड़ा और विस्तार से हम जान लेते हैं। चंद्रयान के लॉन्च के वक्त गति 1627 किलोमीटर पर आवर थी। सिर्फ 108 सेकेंड्स में 45 किलोमीटर तक की दूरी तय हो चुकी थी। अब लिक्विड इंजन ने अपना काम शुरू किया और स्पीड पहुंच गई 6437 किलोमीटर पर आवर तक। इसके बाद रॉकेट बूस्टर अलग हो गए। वजन में कमी आने के कारण गति बढ़कर हो गई 7000 किलोमीटर पर आवर। आगे जाकर लिक्विड इंजन भी अलग हो गए, गति बढ़कर हुई 16000 किलोमीटर पर आवर। और फिर आया क्रायोजेनिक इंजन, गति और ज्यादा बढ़कर पहुंच गई 36000 किलोमीटर पर आवर पर। ये तो हो गई चंद्रयान की कहानी जमीन से अंतरिक्ष तक शॉर्ट में। अब इस शॉर्ट कहानी में 3 चीजें हैं जिसकी वजह से चंद्रयान 3 की गति लगातार बढ़ती गई: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और क्रायोजेनिक इंजन। तो सबसे पहले बात होगी पहली स्टेज की। चंद्रयान जब जमीन से उड़ने वाला था तब उसे थ्रस्ट की जरूरत थी, यानी वो फोर्स जिससे उसे जमीन से ऊपर उठने में मदद मिले। इस स्टेज पर सॉलिड फ्यूल की जरूरत पड़ती है। रॉकेट के दोनों तरफ सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं, इनके अंदर होता है कंबस्चन। अभी के लिए इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सॉलिड रॉकेट बूस्टर सॉलिड फ्यूल को जलाने का काम करते हैं। इससे भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होना मतलब रॉकेट उड़ते समय नीचे से तेज रोशनी धुएं के साथ निकलती है। उसका कारण होता है फ्यूल का तेजी से जलना। वही एनर्जी तेजी से बूस्टर के नीचे से बाहर निकलती है और रॉकेट को ऊपर की दिशा में धकेलती है। ये हो गया न्यूटन का तीसरा लॉ, एक्शन रिएक्शन। अब इसरो ने सॉलिड फ्यूल बनाया कैसे? सॉलिड फ्यूल बनाने के लिए सोडियम क्लोरेट के क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ी। सोडियम क्लोरेट बनता है सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड बनता है पानी में नमक मिलाने से। पानी और नमक के इस मिश्रण को सोडियम क्लोरेट में बदला जाता है बिजली का इस्तेमाल करके, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसरो के साथ मिलकर TCCL यानी ट्रावनकोर कोचिन केमिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने 350 टन सोडियम क्लोरेट बनाया। 1950 में शुरू हुई TCCL सरकार द्वारा संचालित एक कंपनी है। अब बात करते हैं लिक्विड फ्यूल की। सॉलिड फ्यूल ने रॉकेट को हवा में पहुंचा दिया। अगला चैलेंज है हवा में बने रहना और तेज गति से आगे बढ़ना। यहाँ काम में आता है लिक्विड प्रोपेलेंट यानी लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल बनाने के लिए जरूरत होती है हाइड्रोजन की, लेकिन हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है। हाइड्रोजन गैस को स्टोर करना भारी काम है। हाइड्रोजन गैस को बहुत कम मात्रा में स्टोर करने के लिए भी एक बड़ी जगह की जरूरत होती है। अब इतना स्पेस रॉकेट में तो होता नहीं। यही कारण है कि हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? गैस को -253 डिग्री सेल्सियस पर कंप्रेस कर। ठीक ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ भी होता है। ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस कर लिक्विड में बदल दिया जाता है। रॉकेट में दोनों लिक्विड गैसेस को अलग अलग स्टोर किया जाता है, ठीक इस बीच वाली जगह पर। फिर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को साथ में बर्न किया जाता है, जिससे निकलती है एनर्जी। एनर्जी से पैदा होता है थ्रस्ट, यानी रॉकेट को और तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। लिक्विड फ्यूल के बाद बारी आती है हमारे अपने क्रायोजेनिक इंजन की। सिर्फ 6 देश ही इसे डेवलप कर पाए हैं, भारत भी उनमें से एक है। इसी साल मार्च के महीने में इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का सफल परीक्षण किया था। ये परीक्षण चंद्रयान 3 के लिए ही किया गया था।
क्रायोजेनिक इंजन का काम मिशन के आखिरी स्टेज में शुरू होगा और अब चंद्रयान अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। इस वक्त क्रायोजेनिक इंजन की मदद से ही चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के चक्कर लगाएगा। इसके लिए फ्यूल की जरूरत होगी, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल में किस टाइप का फ्यूल होता है? प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी वैसा ही लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है जैसा दूसरी स्टेज में हुआ था, फर्क सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन का है। CE-20 एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करता है जिससे प्रोपल्शन मॉड्यूल को गति मिलती है। शुरुआत में प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास 1696.4 किलो फ्यूल था। चंद्रयान 2 के दौरान भी लगभग इतना ही फ्यूल था, 1697 किलो। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने तक भी दोनों ने लगभग बराबर फ्यूल खर्च किया है, लेकिन चंद्रयान 3 ने 2 के मुकाबले कुछ ज्यादा फ्यूल खर्च किया। अब सवाल ये कि 14 जुलाई से लेकर अब तक अगर 1550 किलो फ्यूल खर्च हो चुका है तो 150 किलो सालों तक कैसे चल सकता है? जवाब ये है कि ये कोई गाड़ी या बाइक नहीं है जो सड़क पर चल रही हो, ये है चंद्रयान 3 जिसे अंतरिक्ष में चलना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल को अब चांद के चक्कर लगाने हैं जिसके लिए चांद की ग्रेविटी से उसे मदद मिलती रहेगी। यहाँ प्रोपल्शन मॉड्यूल पर गति बढ़ाने या ज्यादा थ्रस्ट का प्रेशर नहीं होगा, ग्रेविटी उसका काम आसान करेगी जिससे फ्यूल की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। हमने बात 150 किलो के फ्यूल की थी जिसके लिए सारी कहानी को समझना जरूरी था। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हमारे साथी दीपक कौशिक। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।